हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा अग्निवीर स्पेशल बैच। ये अग्निवीर स्पेशल बैच मैथ्स का ये प्रैक्टिस सेट है। ये मैं 3rd नंबर आपको कराता हूँ और ये 2 पार्ट मैंने इसके आपको करा रखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो जिस बच्चों ने नहीं देखे हैं उन्हें आप देखिए। और ये जीडी लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी जीडी, बीएसएफ जीडी और आर्मी और ये अग्निवीर स्पेशल जो भी है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। मेरे साथ बने रहिए। और इसके 2 पार्ट मैंने करा दिए। चलो मैं इस पार्ट को मैं 3rd पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। चलो ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ये क्या कह रहा है, एलसीएम आपको दे रखा है, पूछा है। एलसीएम ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 11 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 3 गुणा 5 गुणा 11 और 3 गुणा 5 गुणा 7 का लासापा किसके बराबर होगा। तो कुल मिला के आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे इन दोनों में कॉमन कौन है, देखो देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक बार ये 3 हो गया। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ये देखो 5 हो गया। 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 ये हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ क्या क्या बचा, 7, तो 7 को भी ले लो। तो मेरा एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7। तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे आपको 2nd नंबर दे रखा है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बाई मीन्स ऑफ फैक्टर इज, क्या कह रहा है, 4 या 96 किसका वर्गमूल है। तो देखो मैंने स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इसका मिल जाएगा, नहीं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप देख लेना। तो वैदिक मैथ्स में होगा तो वहाँ आपको ये मिल जाएगी। और फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। जैसे कि ये 4096 है, लास्ट की 2 डिजिट अलग करो, इनको अलग करो। अब ये 96 है तो यूनिट डिजिट फिर क्या है 6। अब ये देखो किसके स्क्वायर करो तो मेरा 6 आएगा। अगर 4 का स्क्वायर करते हो तो देखो 4 4 या 16 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 6। अब आपको क्या करना, इस 40 को ये देखना ये किस स्क्वायर के बीच में आएगा। देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना 6। ठीक है, अब क्या करना है, आपको 6 ले लेना है। अब आपको 40 और 36 का डिफरेंस कितना हुआ 4, और 40 और 49 का डिफरेंस कितना हुआ 9। जिसका डिफरेंस कम हुआ वही आपको संख्या लेनी है। जैसे कि ये डिफरेंस कम है तो आपको छोटी संख्या लेनी है 4, तो 4 ले लिया। 64 आपका क्या हो गया आंसर, 64। ये देखो बी वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, सॉरी ये आगे देखो, चलो 3rd नंबर। ठीक, तो 3rd नंबर आपको ये दे रखा है। देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/25। क्या कह रहा है, आपको ये परसेंटेज में चेंज करा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा 6/25 के बराबर है। सॉरी फ्रेंड्स, तो ये 6/25, 6/25 और परसेंट निकालोगे तो आपको 100 का गुणा करो। 25 से काट दो, 25 चौका 100, और क्या हुआ 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 कितना होता है 24, 6 चौक 24, और ये परसेंट। तो आपका कितना होगा 24, आपका आंसर हो गया ये। ठीक, चलो आगे देखो। आगे आपको ये देखो दे रखा है 4 नंबर। 4 नंबर आपको ये दे रखा है। ठीक, देखिए 70% ऑफ 120 इंटू x% ऑफ 8400। तो x की वैल्यू पूछी है, देखो 70% इंटू 120 इक्वल्स टू x% इंटू 8400। देखो परसेंट से परसेंट काट दिया, 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 कट गए। अब आप इससे 7 से काटो, देखो 7 एकन 7, 7 दूनी 14। ठीक, और 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है। आगे आपको दे रखा है, देखो
4 आवर्स एंड 45 मिनट्स इक्वल्स टू सेकंड। क्या कह रहा है, 4 घंटे 45 मिनट में कितनी सेकंड होंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो घंटे को मिनट में बदलो और मिनट के बाद फिर उनको सेकंड में बदलो। तो जैसे कि 4 घंटा है, सॉरी, तो ये देखो 4 घंटा है, अगर मैं इसको घंटे को बदलता हूँ, ठीक है, 4 घंटा को मिनट में बदलता हूँ तो किस तरीके से होगा। देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होनी, 60, तो कितना हुआ, 6 चौक 24, तो 240 मिनट हो गई और प्लस की 45 मिनट और थी, तो ओवरऑल कितनी हो गई, 285 मिनट। कितनी हो गई, 285 मिनट। 285 मिनट हो गई और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, तो 285 सेकंड में कितनी होंगी, 285 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 285 मिनट इंटू 60, 60 गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। तो गुणा करो, देखो एक जीरो आप लगा दो, 6 पंजे 30, 0 6 8 छंग 48, 3 51 की 1 5 6 दूनी 12 5 17, तो 17,100, 17,100 ये आपके कितनी होगी, सेकंड। ये क्या होगी आपकी सेकंड, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो 6 नंबर। 6 नंबर आपको ये दे रखा है, देखो क्या कह रहा है, दिव्यम बाई ए टॉय ऑफ रुपीज़ 2000 एंड सेल इट इज 2500 हिच गेन परसेंट। क्या कह रहा है, दिव्यम ने एक खिलौना 2000 रुपये में खरीदता है और उसे 2500 रुपये में बेचता है, तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 2000 की चीज़ 2500 में बेची तो कितना लाभ हुआ, 500 रुपये का। कितना लाभ हुआ, 500 रुपये का। तो प्रॉफिट मेरी कितनी हुई, 500 रुपये की। क्रय मूल्य क्या है मेरा, 2000, कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 2000 और गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से ये जीरो चला गया और 2 से ये काटो, कितना टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5, तो 25% आपका आंसर हो गया। ये लो, ठीक। चलो आगे देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, देखो 6 नंबर आपको ये दे रखा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा एट हार्ट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 4 ईयर्स। क्या कह रहा है, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से कोई राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, दोगुनी हुई तो प्रिंसिपल क्या था, P, तो अब क्या हो गया 2P। पहले प्रिंसिपल क्या था, P, अब क्या हो गया 2P। तो मेरी सिंपल इंटरेस्ट कितनी नहीं, P, इंटरेस्ट कितनी हुई, P। तो देखो आप फॉर्मूला लगाओ, P इंटरेस्ट हो गई, P मेरा क्या है, प्रिंसिपल, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको 4 और अपॉन 100। P से P चला गया, 4 से ये काटो, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो आपका रेट कितना निकल के आएगा, 25%। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, चलो आगे देखो, आगे आपको ये दे रखा, देखो 8 नंबर क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग 20 30 40 एंड 50 एंड 60। ऊंचाई 20 30 40 50 60 वाले 5 छात्रों की औसत ऊंचाई क्या होगी। तो आपको क्या करना है, इन सब को ऐड करो, 20 + 30 + 40 + 50 और +60 और डिवाइड बाई 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, तो 5 से आपको डिवाइड कर दो। देखो 20 और 30 50, 50 और 50 और 50 100, 100 और ये 140 और ये 60 200, कितना हुआ 200 अपॉन 5 और 5 4 या 20, 40 आपका क्या हो गया, 40 आपका आंसर हो गया। ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो, आगे आपको दे रखा है, देखो 9 नंबर आपको ये दे रखा है, क्या कह रहा है, 6 बॉय और 18 गर्ल कैन रीप ए फील्ड इन 20 days। 8 boys and 16 girl कैन रीप द सेम फील्ड इन सॉरी, क्या कह रहा है, 16 बॉय और 18 गर्ल। इसका मतलब क्या हुआ, 6 बॉय इक्वल्स टू 18 गर्ल है। इनकी इफिशियंसी कितनी निकली, 6 का काटो 6 3 या, तो एक बॉय के बराबर कितनी हुई, 3 गर्ल। एक बॉय के बराबर 3 गर्ल। आपको क्या निकालना है, 8 बॉय
आपको क्या निकालना है, 8 बॉय प्लस 16 गर्ल। तो 1 बॉय बराबर 3 गर्ल, तो यहाँ आप लगा दो। तो 8 इंटू 3 गर्ल प्लस 16, तो टोटल कितनी गर्ल हुई, 8 3 या 24 गर्ल प्लस 16 गर्ल, तो कितनी होगी आपकी 40 गर्ल। अब आपको क्या करना है, गर्ल्स कितनी थी 18 गर्ल्स, कितने दिन में करती 20। ठीक है, देखो 20 इंटू 18 गर्ल, और आपको कितनी निकालनी है 40 गर्ल। ये लो 40 गर्ल, गर्ल से गर्ल गया, 20 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये 9 टाइम्स चला गया। तो कितने दिन में हो गया, 9 डेज में काम हो गया आपका। ये लो, ठीक। चलो 10 नंबर देखो, 10 नंबर आपको ये देखो दे रखा है। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 72 बनानाज एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर डजन बिल भी है। तो 6 रुपये पर दर्जन की दर से 72 किलो की कीमत क्या होगी। क्या कह रहा है, 6 दर्जन, तो मतलब क्या हुआ 12, कितना हुआ 6 रुपये पर दर्जन, तो मतलब 6 रुपये के कितने आ रहे हैं 12 केला। तो एक रुपये के कितने आएंगे 2 केले, 1 रुपये के कितने आएंगे, भाग दोगे तो कितना आएगा 2 केले। अब क्या कह रहा है, 72 बनाना आपको लाना है। अगर आपको 72 बनाना लाना है और ये 2 है, तो आपको 2 से ही डिवाइड करो, 36 से ही होगा। तो 36 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 72 बनाना, और यहाँ भी आपको 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36 रुपीज़। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 36 रुपीज़। ये देखो आपका आंसर हो गया, ठीक। 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इंटू अ मीटर इंटू सेकेंड्स। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मीटर पर सेकंड में परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है, आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा को एक, देखो किलोमीटर पर सेकंड, देखो ये क्या हो गया मीटर। अब ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1000। और ये कितना था घंटा, 1 घंटा था, घंटा को मैंने मिनट में बदला और मिनट को मैंने सेकंड में बदला। ठीक है, अब ये कितना हो गए सेकंड, ये कितने हुए सेकंड। तो मेरा कितना आंसर हुआ 1000 बटे 3600, ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये 1000 बटे 3600 मीटर पर सेकंड आपका दे रखा है। तो ये आपका आंसर हो गया। 11 नंबर देखो, सॉरी 12 नंबर है, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्या दे रखा है, इफ 10 एंड 20 x एंड 80 आर इन प्रपोर्शन द वैल्यू ऑफ x विल बी। क्या कह रहा है, यदि 10 20 x और 80 एक समानुपात में हो तो x का मान क्या होगा। समानुपात आप लिखिए, देखो 10/20 इक्वल्स टू x अपॉन 80। देखो 0 से 0 गया और 2 से ये देखो 2 4 हो जाए और ये 20। तो क्या निकला x की वैल्यू 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। 40 आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे 30 नंबर आपको ये रखा है, देखो तो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 12,100 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 121 मीटर, इट्स पैरामीटर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा 12,100 और इसकी लंबाई कितनी दे रखी 121 मीटर। तो इसकी परिधि क्या होगी, सॉरी, तो परिधि आपको इसकी बतानी है। तो देखो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। कितना दे रखा 12,100, लेंथ आपको कितनी दे रखी 121 और ब्रीथ आपको निकालना है। 121 से 121 कटा तो कितना बचा 100। लेंथ आपको पता ही है, लेंथ कितनी है 121। तो पैरामीटर अगर आप निकालोगे पी पैरामीटर तो क्या होता है 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। 2 इंटू एल कितनी है 121 प्लस ब्रेथ कितनी है आपकी 100, तो कितनी हुई 2 इंटू कितना हो 221 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 442 आपका आंसर किया 442, ठीक। ये 40 नंबर आपका है, ये देखो
दे रखा है। किस तरीके से है ये देखो, आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल्स टू एक्स और वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 40 इक्वल। आपको ये कंपेरिजन करना है, ये किस तरीके से आपको कंपेरिजन करना है। देखो डायरेक्ट मैंने आपको ये आपको मैं बताता हूँ, मैंने इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको ये ट्रिक बताता हूँ। आप 63 के ऐसे दो मल्टीपल देखिए, अगर इनको एडिशन यहाँ प्लस है तो आपको एडिशन करना है तो कितना आएगा 16, तो 9 और 7, 9 और 7 आप दो इनके आपने देख ली। अब ये माइनस का था तो आप ये माइनस लगाओगे तो, और ये देखो माइनस के लगा दिए, और आप इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा 9 और 7। तो आपको ये दो वैल्यू एक्स की कितनी निकल के आएंगी 9 और 7। अब आपको ये देखो, ये देखो दो मल्टीपल देखो, जिस एडिशन करो तो 13 आए और मल्टीप्लाई करो तो कितना आए 40। तो देखो 8 और 5 दो मल्टीपल हैं इसके, देखो माइनस 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 लगा दिया। अब ये चेंज जो करोगे, अगर जब आप इक्वेशन बाई की निकालो तो कितना आएगा 8 और 5, ये आपकी वैल्यू निकल गया ये। अब आपको कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन किस तरीके से किया जाता है, देखो आप x की वैल्यू लो 9, अब ये 9 देखो ये बड़ा है छोटा है, 9 देखो 8 से भी बड़ा 5 से भी बड़ा। अब x की वैल्यू आप 7 लोगे, देखो अब x के बड़ा हो गया। अगर आप x की वैल्यू आप 7 लोगे तो क्या होगा, देखो ये 8 लोगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और जिन बच्चों को अगर नहीं आता है, इस तरीके से नहीं आया, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ अभी, एक मिनट, ये मैं दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा, तो वो मैं अभी आपको ये बताता हूँ, ठीक। ये देखो जैसे कि ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो चेक करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हुआ 9 और प्लस 7, 9 प्लस 7 और ये x प्लस 63 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ माइनस 9x प्लस माइनस 7x और प्लस 63 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स आपने कॉमन लिया तो एक्स माइनस 9 हो गया, माइनस के आप ये 7 कॉमन ले लो तो क्या हुआ एक्स माइनस 7, 9 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या हुआ एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 7, ये आपके कॉमन हो गई, ठीक है। अब आप x माइनस हो गए, अब आप ये x माइनस 9 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, वही आ गई। और x माइनस 7 बराबर 0 रखोगे तो कितनी आ गई x की वैल्यू 7। तो कुल मिला के आपको x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू आपको कितनी निकल के आएगी 9 और 7। ये देखो इस तरीके से हो गई। और इसी तरीके से अब आपको ये दूसरा बताता हूँ मैं, ये लो, ये अभी इसको थोड़ा इरेज कर दूँ तब मैं दूसरी वाली इक्वेशन आपको लेके बताता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरी वाली इक्वेशन ये दे रखी है, देखो वाई स्क्वायर माइनस 13y और प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी आपको देखो वाई स्क्वायर माइनस 8 और प्लस 5 इक्वल बाई प्लस 40 इक्वल्स टू 0। फिर आपने किया देखो बाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 5y और प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब बाई आपने कॉमन लिया तो कितना हुआ बाई माइनस 8 और माइनस के आपने 5 किया तो ये देखो बाई माइनस 8, ठीक है। और बाई माइनस 8 ये देखो फैक्टर कॉमन हो गया और एक ये आपका ये हो गया। अब आप ये 0 है तो आप ये बाई माइनस 8 बराबर 0 रखोगे तो बाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 8, और बाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करोगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपको बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, बाई की वैल्यू 8 और 5। अब आपको अब आप इनको कंपेरिजन करोगे तो भी देखो आपको इसी तरीके से पता चलेगा। एक्स की वैल्यू 9 ली तो एक्स बड़ा और ये बाई छोटा, और बाई की एक्स की वैल्यू 7 ली तो बाई बड़ा हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ये ई वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब आपको ये दे रखा है 15 नंबर, ठीक है। चलो ये देखते हैं कि अगर आप कॉस्ट ऑफ 72 बनाया एट अ रेट ऑफ 6 रुपये पर डजन विल बी।
क्या कह रहा है, 72 बनाना का रेट 6 रुपये पर डजन आ रहा है। तो क्या कह रहा है ये, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक मिनट। आपको बताना 15 नंबर, ठीक, ये हो गया 15 नंबर होगा, ये है, ठीक ठीक, सॉरी, ये आपको निकालना है 15 नंबर, ठीक। देखो कितना हुआ, 30 इंटू 12, तो कितना हुआ 30 इंटू 12 और 25% ऑफ 1200, तो देखो 12 तियो 36 प्लस 25% निकालो तो कितना हुआ 1/4 गुणा 1200 इक्वल्स टू एक्स माना और इसको 120, 4 से ये काटा तो कितना हुआ 300, 300 300 600, तो ये कितना हुआ 660 इक्वल्स टू एक्स माइनस वो प्लस 120। तो एक्स बराबर कितना हुआ 660 माइनस 120, और एक्स की वैल्यू 120, और ये कितना हुआ ये 4 और ये 5 और ये 0, 540, 540 आपका क्या हो गया आंसर, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो आगे देखो, आगे ये आपको आंसर दे रखे हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। और ये थर्ड पार्ट था, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से, ये यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत ही पता चल जाए। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से, तो आप इसे सर्च करिए, ये मेरा आपको चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, और जो भी क्वेरीज हों तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।